पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले यती नरसिंहानंद को UAPA के तहत गिरफ्तार करने के मुतालबे पर आज कर्नाटक के भटकल में मुकम्मल बंद मनाया गया, जिसके दौरान शहर की तकरीबन तमाम दुकानें, कारोबारी इदारे, स्कूल्स और कॉलेज बंद रहे। भटकल के अहम तिजारती मराकज़ जैसे मेन रोड, चौक बाज़ार, मोहम्मद अली रोड, मारीकट्टा, कार स्ट्रीट, सुल्तान स्ट्रीट, फारूकी स्ट्रीट, शमसुद्दीन सर्कल, नवायत कॉलोनी, मदीना कॉलोनी, जाली रोड, जामिया आबाद और दीगर इलाकों में मुकम्मल बंद रहा। ताहम बाज़ मुकामात पर गैर मुस्लिमों की चंद दुकानें खुली नजर आई। मुडेश्वर के नवायत केरी, नेशनल रोड और नूर कॉलोनी में भी मुसलमानों ने बंद का मुकम्मल साथ देते हुए अपनी अकीदत का इजहार किया। तंजीम की कॉल पर लब्बैक कहते हुए पड़ोसी इलाके मनकी में भी तमाम मुसलमान दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी। मनकी के नवायत मोहल्ला, हलेमट रोड, उस्मानिया स्ट्रीट, बाजार रोड, बादशाह कॉलोनी और दीगर इलाकों में मुकम्मल तौर पर बंद कारोबार किया गया था। अगरचे भटकल में ओल्ड मछली मार्केट खुली थी, लेकिन वहां खरीदारों की तादाद बहुत कम रही। मुसलमानों की तरफ से ऑटो रिक्शे भी बंद थे, जबकि गैर मुस्लिम रिक्शे सड़कों पर चलते नजर आए, मगर मुसाफिरों की कमी वाज़ेह थी। भटकल की ज़्यादातर सड़कें सुनसान रहीं और पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी की तैनाती की गई थी। पुलिस की गाड़ियां वक्तन फ़ौक़तन मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करती रहीं। इस बंद को कामयाब बनाने में भटकल मुस्लिम यूथ फेडरेशन और तमाम स्पोर्ट्स सेंटर्स समेत उलमा की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। गौरतलब बात है कि पीर के रोज़ बाद नमाज असर मजलिस इस्लाह व तंजीम की क़ियादत में मिनी विधान सौदा के बाहर हज़ारों अफराद ने यती नरसिंहानंद के गुस्ताखाना बयानात पर शदीद एहतजाज करते हुए उसकी UAPA और NSA के तहत गिरफ्तारी का मुतालबा किया था, जिसके तहत तंजीम की जानिब से भटकल पुलिस टाउन में भी FIR दर्ज करवाई गई है। साहिल अनरीन के इनपुट के साथ इनकलाब न्यूज़, भटकल। ಯತಿ ನರಸಿಂಹಾನಂದ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕರೆಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಭಾದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ನಿಂದನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆರಂಭ ಅಲ್ಲ, ಕಳೆದ 10-12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು, ದ್ವೇಷದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು, ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ FIR, ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಬಿಡುವುದು, ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು, ಬಿಡುವುದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರೋದು, ಈ ನಿಂದನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನು ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿಯವರನ್ನು ಯಾರು ನಿಂದಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕುಂದು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ